आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में ज़रूरत है बदलाव लाने की, और जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो मुझे लगता है कि बदलाव लाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ हमारा ये है कि हम जनता की झोली भरने का काम करेंगे। जनता का जो हक है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उनका जो मौलिक अधिकार है, उनको दिलाने की बात करते हैं हम बात करते हैं उनको आवास की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं हेल्थ की, हम बात करते हैं जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे उनका भविष्य कैसा होगा, हम बात करते हैं महिलाओं सुरक्षा की। तो जब तक अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसी मुहिम लेकर आई है जिसमें क्या वाकई में विकास के मुद्दों की राजनीति हो रही है, क्या वाकई में धरातल पर जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर राजनीति की जा रही है, जनता के मुद्दों को उजागर करना आईपा की मुहिम। इसी मुहिम के साथ लगातार हम तमाम विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के लिए समय कम है, उसी को देखते हुए लखनऊ की वीकेटी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ललन कुमार जी हमारे साथ हैं। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी सक्रिय राजनीति में रखे हैं, पिछले 5-6 साल से राजनीति में स्ट्रगल कर रखे हैं, युवा चेहरा भी हैं और शायद युवाओं के लिए एक आइडल भी हुआ आने वाले समय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आईपा की मुहिम, हम ये समझना चाह रहे हैं कि राजनीति का असर किस ओर जा रहा है, क्या वाकई में मुद्दों की राजनीति हो रही है? हमारी इस मुहिम पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में ज़रूरत है बदलाव लाने की, और जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो मुझे लगता है कि बदलाव लाना संभव नहीं है। हमारी कोशिश है कि बक्सी के तालाब विधानसभा एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे प्रदेश के लिए कि राजनीति में बदलाव हो। अभी जो राजनीति चल रही है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता के वोट से विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, और जीतने के बाद वो अपनी झोली भरता है, जनता को लूटने की काम करते हैं। दूसरी तरफ हमारा ये है कि हम जनता की झोली भरने का काम करेंगे। जनता का जो हक है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उनका जो मौलिक अधिकार है, उनको दिलाने की बात करते हैं हम बात करते हैं उनको आवास की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं हेल्थ की, हम बात करते हैं जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे उनका भविष्य कैसा होगा, हम बात करते हैं महिलाओं सुरक्षा की। तो जब तक अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ललन कुमार जी, देखिए लगातार जब हम देख रहे हैं, अभी कांग्रेस की खासकर बात करें, जितनी भी टिकट को लेकर बातचीत चल रही हैं, आपके नाम का शोर सबसे ज़्यादा, शायद इसीलिए कि जनता के लिए भी आपने बेहद काम किए। अब मैं वीकेटी की बात करना चाहूँगी क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों से बात की है। पंचायत ख़त्म कर दी, नगर निगम में उन्हें शामिल कर दिया, वहाँ के लोग खुद को अभी लावारिस महसूस कर रहे हैं। कोई हैंडपम्प की समस्या हो, कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, प्रधान के पास वो जिम्मेदारी नहीं। सर, उनको किस भरोसे छोड़ दिया? देखिए, बक्सी के तालाब विधानसभा के अंदर जो कुछ 88 गांव ऐसे गांव हैं जो नगर निगम में आ गए हैं, और सभासदी का चुनाव अभी विधानसभा चुनाव के बाद है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई भी योजना नहीं आएगी। ये सरकार की नाकामी दिखाती है। और यही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटा है एक एक करके। अब ये समय है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता के लिए संघर्ष कर रही है, चाहे सड़क से लेकर के सदन तक हो, आने वाले समय में बक्सी के तालाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, और 2 लाख पार वोटों के साथ जीत रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए ललन जी, अभी हमने जब वीकेटी विधानसभा में जो अभी हैं मौजूदा विधायक, उनकी बात की तो शायद लोग उनका चेहरा पहचानने से भी इनकार करते हैं। ये देखिए लोगों ने बताया है हमें। मैं आपसे समझना चाहूँगी, अभी आपको क्या लग रहा है कितने बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि आप कहते हैं कि सेवा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आप राजनीति से सेवा। मौजूदा विधायक की आपने बात की, मौजूदा विधायक आपको कहीं दिखा? वो लापता है, आपको नहीं पता है। पिछले 5 साल से विधायक के साथ साथ, नहीं पोस्टर नहीं, जनता बोल रही है, आप पोस्टर पे क्यों ध्यान दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो पोस्टर जो लगे थे वो भी हमने देखा है पिछले 5 साल से। और वही नहीं लापता है बल्कि उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो भी लापता है। तो इसलिए जो जनता है वो सच्चाई देख रही है, समझ रही है कि कोरोना काल से लेकर के अब तक उनके सुख दुख में ऑक्सीजन के लिए जब लोग यहाँ तड़प रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, यही राजनाथ सिंह है, यही कौशल किशोर है, दिल्ली में अपने घर में घुसे हुए थे। चाहे मौजूदा विधायक हो, कोई निकल नहीं रहा था। अपनी जान की परवाह सबको थी, लेकिन हम बगैर अपनी जान की परवाह करते हुए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का निर्देश था, उत्तर प्रदेश में कोरोना फाइटर्स नाम का एक ग्रुप बनाया और हर जिले में
और हम सब जा करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सिपाही बन के बब्बर शेर के तरह कोरोना महामारी से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ललन जी, आपका क्या एजेंडा, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप जनता के बीच? मैंने आपको एक ही चीज़ बताया, मुद्दा ही मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि आप एक महिला हैं, आप बताइए महिला सुरक्षा का अभी मैं देख रहा था, फिर एक गैंगरेप होने के बाद उसको जला दिया गया है। अब बताइए, मुद्दा आप महिला हैं, आप खुद समझ सकती हैं। उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश है, यहाँ अपराधी बेखौफ हैं, मुद्दा ही मुद्दा है यहाँ। और मैं चाहता हूँ कि राजनीति में बदलाव लाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं जिनके ऊपर घर जलाने के, जिनके ऊपर दंगा फसाद करने के केस है, मुकदमे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अगर कमान हो तो आप समझिए उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। घंटी बजाने से उत्तर प्रदेश नहीं चलता है। उनको पता होना चाहिए कि लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, वो भी मुफ्त में, लोगों को अस्पताल में इलाज कैसे मिलेगी। आयुष्मान कार्ड बना देने से लोगों को इलाज मुफ्त में नहीं मिल जाता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद उनको उचित समय पे उचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, तब उन्हें लगे कि हाँ जनता को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। ललन जी, आपने कहा सालाना 3 सिलेंडर हर परिवार को मिलेंगे और 10 लाख तक की आपने ये बात कही है कि सरकारी इलाज किया जाएगा मुफ्त में और बिजली हाफ हो जाएगी। कोरोना काल में जो विपत्तियां रखी, आर्थिक जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई हैं, उन तमाम स्थितियों को सुधारने की आपने बात कही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है। नहीं है सर, मेरा जो सवाल है मुख्य रूप से वो ये है कि इस वक्त जो टक्कर कांटे की मानी जा रही है सत्ता पक्ष बीजेपी और सपा के बीच में, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा है, कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी रही है। इस पर सबसे पहले मैं जानना देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञा है, हमारे किसान भाई हैं उनका जितना भी कर्ज होगा वो सब माफ़ होगा। बिजली बिल जो कोरोना काल में आए हैं वो सब हाफ होगा। उसके साथ साथ 25,000 रुपये आर्थिक स्थिति सही करने के लिए उनको दिया जाएगा। जो हमारी बहन है जो इंटर पास हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो स्नातक पास हैं उनको स्कूटी दिया जाएगा। साथ ही साथ 10 लाख तक का आपने इलाज की आपने क्वेश्चन खुद, क्योंकि आपको पता है 10 लाख तक का मुफ्त में इलाज होगा। और जहाँ तक कर्ज माफ़ी की बात है तो 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी पहले भी माफ़ कर चुकी है। और ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है जो हमेशा से वो करती आई है। और रही कांटे की टक्कर की बात, तो एसी के कमरे में बैठ के और टीवी चैनलों पे ये दिखाए कि हम बना रहे हैं सरकार, हम बना रहे हैं सरकार, तो मुझे नहीं लगता है। अखिलेश यादव बता दे या योगी आदित्यनाथ कि कितने लोगों के घर में गए हैं, कितने किसानों से मिले हैं, कितने दलित परिवारों से मिले हैं, कितने लोगों के पास गए हैं जिनके यहाँ जाति हुई है। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे, मुख्यमंत्री हैं, पूछिए ज़रा आप उनसे, तो उनसे भी सवाल करिए। प्रियंका गांधी जी गई थी, हाथरस में बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, कौन गया था मिलने? अखिलेश यादव जी लंदन में वहाँ टहल रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी पूरा पुलिस फोर्स लगा रखे थे कि मिले ना। उन्नाव में आप जानते हैं उनकी मां को टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने, आशा सिंह जी को। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आप देखे होंगे इंडिया गेट पे उनके लिए धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के आज उनको जेल में भेजा गया है। तो अगर जनता का कोई लड़ाई लड़ रहा है, जनता की हक की बात कर रहा है, उनके दुख सुख में, उनके संघर्षों के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो ज़मीन पे भी संघर्ष कर रहा है। चाहे मुकदमे कितने भी ये लोग कर लें, लेकिन संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा। चलिए, आखिरी सवाल ललन जी, एक तेज नज़र आता है मुझे जो राजनीति के परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, इसीलिए युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, और आपने बात की है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, कहीं ना कहीं रोजगार से लोगों को जोड़ने की बात आपने की। इसके पीछे मैं समझना चाहूँगी क्या किस तरह की प्लानिंग है, क्योंकि आप एक युवा हैं और जाहिर सी बात एक अलग नीति के साथ आप चल रहे होंगे। मैं समझना चाहूँगी रोजगार को लेकर क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, रोजगार दिलाना हमारा काम है और हमें पता है, और प्लानिंग भी हमें पता है। समय आ जाने दीजिए, लेकिन मैंने बोला है कि प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को मैं रोजगार से कनेक्ट करूँगा, ठीक है ना, वो मैं करूँगा। अब किस तरह से करूँगा ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो सारे लोग कॉपी करने लगेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल अपनी जीत को लेकर। दैट इज अ पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटजी। तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखिए, हमारी जीत नहीं बल्कि यहाँ की जनता की जीत होगी। और जैसा मैंने बताया, किसान, परेशान, युवा, महिलाएं, वृद्ध, दादा दादी, जितने भी लोग हैं जिनको उनका हक सरकार मार रही है, उनकी जीत होगी आने वाले समय में। और फिर हम लोग, हमारा गांव समाज
मिल करके एक प्रगति के रास्ते पे चलेंगे। हम एक ऐसी दिशा में काम करेंगे, जैसे मैंने बताया था, हमेशा बदलाव। अब यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं, आपको लगता है कि ये सड़कें की क्या स्थिति है, स्ट्रीट लाइट नहीं रहता है, लाइट आता है नहीं आता है, साफ़ सफाई नहीं है। ये जो गौर गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है, लखनऊ से सटा हुआ है। कई ऐसे गांव हैं जो उसमें नगर निगम में आ गए हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उस पर काम करेंगे, और काम करेंगे मिलजुल करके काम करेंगे। जो गरीब होगा उसको अमीर बनाएंगे, और अडानी अंबानी से जितने लोग गरीबों का लूटा है, उनसे छीन करके गरीबों में बांटेंगे। ये हमारा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी ललन कुमार जी, जो कि अभी अपना स्ट्रेटेजी कार्ड नहीं खोल रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, लेकिन देखना होगा वीकेटी विधानसभा में जनता जनार्दन का फैसला क्या। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।